नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब कोई साधक निरंतर पूजा पाठ ध्यान साधना करता रहता है तो दैवी शक्तियाँ अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को उस साधक को प्रदान करती है। लेकिन ये ऐसे ही संभव नहीं हो जाता। बहुत ही दुर्लभ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धियाँ, शक्तियाँ साधक को अपने शरीर के हर अंग में महसूस होने लगती है। आँखों में, कानों में, नाक में, कंठ में, वाणी में, हाथों में आदि। हमारे पुराणों में भी इन शक्तियों का, इन सिद्धियों का वर्णन बहुत जगह पर किया गया है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में आकर युद्ध करने से मना करने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, काल, जन्म और मृत्यु समाहित था। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी श्री कृष्ण अदृश्य रूप में हस्तिनापुर में होते हुए भी अपनी दिव्य दृष्टि से द्रौपदी की रक्षा कर रहे थे। नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले त्रिकालदर्शी माने जाते हैं। वे कभी भी किसी भी लोक में, स्वर्ग में, पाताल में और मृत्युलोक में जा सकते थे। उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी। वे हर समय जो है संसार की घटनाओं को दिव्य दृष्टि से देखते थे। तो दोस्तों, जब कोई साधक तप, साधना, मंत्र जाप और भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तब दैवीय शक्तियाँ उसकी आंखों में बैठ जाती है और तब वो आंखें साधारण नहीं रह जाती। वो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 दिव्य अनुभवों की, जो तब होते हैं जब आपकी आंखों में दैवीय शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत हो जाती है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आज आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ भी, भक्तजनों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन दिव्य अनुभवों के बारे में। तो आइए जानते हैं पहले अनुभव के बारे में। आंखों से ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होना। जब दैवीय शक्ति आंखों में बैठती है तो आपकी दृष्टि सिर्फ देखने का माध्यम नहीं रहती, आपकी आंखों से ऊर्जा की तरंगें निकलनी शुरू हो जाती है। जब आप किसी को देखते हो तो सामने वाला या तो बहुत शांत हो जाता है या फिर बेचैनी महसूस करने लगता है। ये उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति जब आपकी आंखों में देखता है तो वह बहुत बेचैनी महसूस करता है, लेकिन अगर कोई दुखी व्यक्ति, समस्या से ग्रस्त पीड़ित व्यक्ति आपकी आंखों में देखता है तो वह शांति और सुकून महसूस करने लगता है। अगला दूसरा संकेत, किसी व्यक्ति के भीतर की सच्चाई तुरंत जान लेना। दैवीय शक्ति जब आंखों में आती है तो आपकी नज़र सामने वाले के मन, विचार और भावनाओं को तुरंत पढ़ लेती है। चाहे कोई झूठ बोले या चाहे कोई दिखावा करे, कोई अच्छा बनने का नाटक करे, आपकी आंखों को कोई धोखा नहीं दे सकता। आप बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो बाहर से बहुत मीठा बोल रहा होता है, लेकिन भीतर से उसके अंदर का जो द्वेष है, चालाकी है, वो आप जो है अपनी आंखों से तुरंत पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा जो है आडंबर कर रहा है। तो ये भी दैवीय शक्तियाँ जब आपकी आंखों में विराजमान होती है तभी ये शक्ति आपके पास उपलब्ध होती है। ठीक है। अगला तीसरा संकेत है दोस्तों, छुपी हुई नकारात्मकता को देख लेना। दोस्तों, आपकी आंखें अब नॉर्मल नहीं बल्कि
दिव्य स्कैनर बन चुकी होती है। आप जहाँ भी देखते हैं वहाँ छुपी हुई नकारात्मक शक्तियों को पहचान लेते हैं। चाहे कोई घर हो या फिर कोई भी स्थान हो, वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा है या वहाँ नकारात्मकता है, आपकी आंखें तुरंत ये बता देती है। जैसे दोस्तों, आप किसी नए घर या दुकान में जाते हैं और तुरंत महसूस करते हैं कि यहाँ कोई भारीपन है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है। कोई सामान्य लोग ये चीज़ महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जिनकी आंखों में दैवी शक्तियाँ बैठ जाती है, वे लोग इन चीज़ों को साफ साफ देख लेते हैं, साफ साफ महसूस कर लेते हैं। अगला चौथा संकेत है दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा या ऊर्जा का दिखाई देना। आपकी आंखों में शक्ति आ जाने के बाद आप कभी कभी लोगों के सिर के पास सफ़ेद, नीली या सुनहरी आभा देख सकते हैं। कोई बहुत भला व्यक्ति होगा तो उसकी ऊर्जा तेज होगी, कोई बहुत नकारात्मक होगा तो उसका ऑरा धुंधला होगा। उस व्यक्ति के आसपास काले या फिर धुंधले धब्बे दिख सकते हैं, जबकि जिसका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, साफ होता है, उसके आसपास चारों ओर दिव्य रंगीन प्रकाश आपको दिखाई देगा। जैसे आप किसी साधु या भले व्यक्ति के पास जाएंगे तो उनके सिर के चारों ओर दिव्य प्रकाश या आभा साफ दिखेगी, और अगर कोई नकारात्मक हो तो उसकी जो छाया है धुंधली या काली आपको दिख सकती है। अगला पांचवा संकेत है भविष्य की घटनाओं की झलक मिलना। जब आंखों में दैवी शक्तियाँ उतर आती है तो आपको कभी कभी आने वाली घटनाओं के संकेत दिखने लगते हैं। आने वाले समय में घटने वाली कोई दुर्घटना या फिर कोई शुभ या अशुभ समाचार या कोई भविष्य में होने वाला बड़ा परिवर्तन का अनुमान आपको पहले से ही होने लगता है। आपकी दृष्टि ये संकेत पहले ही संकेत देने लगती है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा और अचानक आपके मन में आया कि ये व्यक्ति बीमार हो सकता है। कुछ दिन बाद वो सच में अस्पताल पहुंच जाता है, या आप देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा काम करने वाला है या कोई पास होने वाला है, किसी की जॉब लगने वाली है और वो सच में सफल हो भी जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको पहले से ही आभास हो जाती है। अगला छठा संकेत है दोस्तों कि किसी दुखी या बीमार व्यक्ति को देखना और ऊर्जा भेजना। आपकी आंखों की ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली होती है कि आप सिर्फ देखकर भी किसी दुखी या परेशान व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपकी दृष्टि से दिव्य कंपन निकलते हैं जो सामने वाले के भीतर पहुंचकर उसके दुख, तनाव और नकारात्मकता को नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कोई बच्चा बहुत रो रहा है और आप बस उसे प्यार से देखते हैं और वो अचानक शांत हो जाता है, या कोई बीमार व्यक्ति आपके सामने आता है और आप उसे जो है अभिमंत्रित जो है भभूत देते हैं या फिर जल पिला देते हैं और वह ठीक हो जाता है। आप बीमार व्यक्ति के सर पर, पेट पर हाथ रखकर मंत्र बोल देते हैं और उसका कष्ट दूर हो जाता है। तो ये तभी संभव होता है दोस्तों जब दैवीय शक्तियाँ आपके भीतर समाहित होती है। अगला सातवां संकेत है रात के समय आंखों से प्रकाश का निकलना। जब दैवीय शक्तियाँ पूरी तरह से आपकी आंखों में बैठ जाती है तो कभी कभी रात के अंधेरे में आपकी आंखों से हल्की रोशनी या चमक निकलती है, खासकर जब आप ध्यान में होते हैं या बहुत उच्च भाव में होते हैं। जैसे ध्यान करते समय कोई पास बैठा व्यक्ति आपको ये बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों से हल्की रोशनी निकल रही है या आपकी आंखों में बहुत तेज चमक है, तो दूसरा व्यक्ति भी उस चमक को, उस तेज को पहचान पाता है कि आपकी आंखों में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ दैवीय शक्तियाँ आपकी आंखों में विराजमान है। अगला आठवां अनुभव है दोस्तों कि जानवरों का, पशु पक्षियों का व्यवहार एकदम से बदल जाना। दोस्तों, जानवर इंसानों से ज़्यादा ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। जब आपकी आंखों में दैवीय शक्तियाँ उतर आती है तो पशु पक्षी, जानवर आपके सामने अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि कुत्ते जो है अचानक से शांत हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही खूंखार क्यों ना हो। गाय, बिल्लियाँ, पक्षी, चिड़िया, तोते आपके पास खुद आने लगते हैं। आपके सिर्फ देखने भर से ही उनका भय खत्म हो जाता है। आपकी पीठ पर जो है पक्षी बैठने लगते हैं, आपके हाथों पर, आपके हाथों से वो खाना खाने लगते हैं।
पानी पीने लगते हैं बिना किसी भय के। जैसे कि कोई खूंखार आक्रामक कुत्ता जो लगभग सभी लोगों पर भौंकता है, लेकिन वो अगर आपके पास ही आते ही शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, या फिर कोई पक्षी बार बार आपके पास आकर बैठता है, तो ये स्पष्ट संकेत है दोस्तों कि आपके भीतर कुछ तो है। दैवी शक्तियों का प्रभाव जो है इन पशु पक्षी जानवर पर, इंसानों पर, सभी पर देखने को मिलता है। तो ये सब अगर आपके साथ भी घटित होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों में दैवी शक्तियों का वास हो चुका है। अगला नवा जो लक्षण है कि स्पष्ट सपने और दिव्य दर्शन होना। आंखों में दैवी शक्ति आने के बाद सपनों में माँ दुर्गा, भगवान शिव या अन्य देवी देवताओं के दर्शन आपको बार बार होने लगते हैं। कभी कभी दिव्य रंग, ज्योति या फिर दिव्य स्थानों के दर्शन होते हैं। अलग अलग दिव्य प्रतीक, चिन्ह, आकृतियाँ, दिव्य स्थान आपको सपने में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप सपनों में एस्ट्रल यात्रा कर रहे हो, जैसे आप सपने में मंदिर में जाते हैं, वहाँ माता दुर्गा आपको बुला रही होती है, या कोई दिव्य साधु आपको आशीर्वाद देते हैं और जागने के बाद भी उस सपने की ऊर्जा आपके साथ दिन भर बनी रहती है। तो इस तरह के आपको अनुभव होते हैं। अगला 10वां संकेत है आंखों में स्थायी तेज करुणा और आभा का आ जाना। आखिर में दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी आंखों की आभा में आता है। लोग आपकी आंखों में स्थायी तेज करुणा, प्रेम और गंभीरता देखने लगते हैं। आपकी आंखें अब केवल मांसपेशियों का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का द्वार बन जाती है। लोग आपके पास सिर्फ इसलिए बैठना पसंद करने लगते हैं क्योंकि आपकी नज़र उन्हें सुकून देती है। दोस्तों, तो अगर ये 10 दिव्य अनुभव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो निश्चित हो जाइए, इसका अर्थ है कि दैवीय शक्तियाँ अब आपके नेत्रों में उतर चुकी है। अब आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी है। अब आप सिर्फ साधक नहीं बल्कि एक दिव्य माध्यम बन चुके हैं। अब आपका कार्य सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि इस संसार में उजाला फैलाना है। माँ काली की, माँ दुर्गा की और भगवान शिव की, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके साथ है और आप इतने भाग्यशाली हैं। तो इन शक्तियों को, सिद्धियों को बनाए रखने के लिए दोस्तों पूजा पाठ, सेवा साधना और अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। एक बात जो मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों के लिए अहंकार करना शुरू कर देंगे, घमंड करना शुरू कर देंगे, तो ये शक्तियाँ फिर आपके पास ज़्यादा समय तक रहेगी नहीं, क्योंकि जो दैवीय शक्तियाँ होती है वो निर्मल और स्वच्छ साफ हृदय में ही निवास करती है। अगर आप इनका दिखावा करेंगे, घमंड करेंगे, लालच, लोभ, ये सब विकार आपके अंदर आ जाएंगे, तो ये शक्तियाँ आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके मन को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आध्यात्मिक भक्तों तक, साधकों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सके और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल की वीडियो तो अक्सर देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उन सभी से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।